इस्लामाबाद एससीओ समिट में किए गए वादों की तकमील का सफर। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 3 रोजा दौरे में अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सनअत, तवानाई, मवासलात, दिफाई पैदावार और दीगर शोबे शामिल। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वजीर आजम और आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। बेलारूस के वफ्द की इस्लामाबाद आमद, वफाकी वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बेहतरी के लिए पुरअज़्म, पूरी कोशिश है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल और PTI के एहतजाज पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। PTI वाले सुन ले, धमकियों से डरने वाले नहीं। जो भी डी चौक आएगा पकड़ा जाएगा। जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं हो सकता। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेंगे। किसी को अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला की फिर सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा PTI का अपना प्लान है तो हुकूमत की भी अपनी हिकमत अमली है। तहरीक इंसाफ वाले बताएं एहतजाज पाकिस्तानी कर रहे हैं या गैर मुल्की। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल हैं। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। अवाम का तहफ्फुज़ पहली तरजीह है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का काफिला गाजी बरोथा में मौजूद। बुशरा बीबी भी काफिले के साथ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस फोर्स अलर्ट। पेशावर मोटरवे मुकम्मल ब्लॉक। मुजाहिरीन के लिए अटक पुल बड़ी रुकावट। दोनों तरफ कंटेनर्स की भरमार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान से आमिर डोगर, जैन कुरैशी समेत 500 कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और कारकुन आमने सामने। सरगोधा रोड मैदान जंग। पथराव के जवाब में पुलिस की शैलिंग। 500 से ज्यादा कारकुन ज़ेर हिरासत। लाहौर में बत्ती चौक से 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शहरी इख्तिदार में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस। डी चौक समेत रेड जोन हिसार में। अहम शाहराहें बंद। हर तरफ कंटेनर्स की दीवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में तालीमी इदारे आज बंद। गुजरावाला, वजीराबाद, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुख्तलिफ शाहराहों की बंदिश। लाहौर समेत पंजाब भर से PTI के कारकुन बड़ी तादाद में न निकल सके। सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश। PTI एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों देती है जब अहम आलमी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की घनगरज। कहा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हो या SCO समिट, अहम मौके पर मुजाहिरे क्यों। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान। टैक्स वसूलियों में मुश्किलात और बरामदात मुतासिर होती हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। कहा गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। सूबों को होने वाले नुकसानात इससे अलग हैं। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले, और गिरफ्तारियां होगी, जो यहाँ पहुंचेगा वो गिरफ्तार होगा। PTI वाले बताएं किस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लीडरों की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के लिए कोई माफी नहीं। किसी को कानून शिकनी नहीं करने देंगे। अता तारड़ का 2 टुक पैगाम। कहा जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। मुसद्दिक मलिक ने कहा डू और डाई का जलसा कहां गया। पंजाब में PTI का एहतजाज कहीं नजर नहीं आया। बुशरा बीबी अगर घरेलू खातून है तो सियासत क्यों कर रही हैं। एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ की फसाद फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। उम्मीद है अब PTI का नाटक खत्म हो जाएगा। पानी PTI बैरूनी हमायत से NRO लेना चाहते हैं। PTI की लास्ट कॉल।
लास्ट फॉल में बदल गई। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इनकलाब आया, न बानी पीटीआई को रिहाई मिली। आधा इनकलाब गिरफ्तार और आधा इनकलाब फरार हो चुका। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की नजर हुए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। ये जब भी सड़कों पे निकले इन्होंने सिर्फ लूट मार की। नासिर हुसैन शाह ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा समझ से बालातर है। वकला केस लड़ने के बजाय सियासत कर रहे हैं। इनकी रिहाई एहतजाज नहीं अदालतों से होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे में पहला वनडे हार गया। मेजबान टीम ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 80 रन से हरा दिया। 206 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। 6 विकेट 60 रन पर बारिश आड़े आ गई। मैच दोबारा शुरू न हो सका। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलकर 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर आउट हुई थी। स्टार बने शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग लाइन रेत की दीवार। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17 रन बनाकर आउट। नायब कप्तान सलमान आगा फिर नाकाम, सिर्फ 4 रन बना सके। इरफान नियाजी 7 रन बनाकर चलते बने। हसीब अल्लाह तो खाता भी ना खोल पाए। जिंदगी की कोशिशों से कुरम में 7 रोज के लिए सीज फायर, फीकैन का एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक। फायरिंग के वाकयात में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। बिलावल भुट्टो का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर से रिपोर्ट तलब। कहा, कुरम बदमनी की आग में जल रहा है। केपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। क्वेटा में ताजिर का मुखवी बेटा बाजियाब न हो सका। धरना एक्शन कमेटी की आज बलोचिस्तान भर में पहिया जाम की कॉल। सूबे भर में आज तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पोलियो पर काबू पाना बड़ा चैलेंज। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 3 केस सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान, योब और जाफराबाद के बच्चों में वायरस की तस्दीक। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। कई मकामात पर हमले। कमाल अदवान अस्पताल भी निशाना। 24 घंटे में 42 शहादतें। तादाद 44,215 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड के साथ झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 6 जख्मी। टैंक और गाड़ियां भी तबाह। लेबनान पर इसराइल के हमलों में तेजी। बेरूत समेत कई मकामात पर बमबारी। एक ही दिन में 84 शहरी शहीद। तादाद 3,754 हो गई। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइल पर 200 रॉकेट दाग दिए। 12 अफराद जख्मी। जमीनी कार्रवाइयों में सेहूनी फौज पसपाई पर मजबूर। बर्फानी तूफान बर्ट ने बरतानिया में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से 4 अफराद हलाक। हजारों शहरी बिजली से महरूम। दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गए। बर्फबारी से भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट से कई परवाजें मंसूख। समंदर पर हुक्मरानी की जंग। दुबई के साहिल पर सेलिंग के मुकाबले। न्यूजीलैंड के पीटर बर्लिंग ने इफ्तिताही रेस जीतकर बर्तरी हासिल कर ली। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन के रंग। मौसम गर्मा और बहार के दीदा ज़ेब मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। 2025 की कलेक्शन की भरपूर पजीराई।